आसमा। सुनिए पहले समझिए, इसको बनाना दम आसान है। कह रहा है कि एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए दो गो समांतर श्रेणी दिया, बोला एनवा पद समान हो जाएगा। कहा है दो श्रेणी दिया, पहले दोनों को लिख देते हैं। पहला दिया 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और सेकेंड दिया 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। बोला कि एन के किस मान के लिए, मतलब घुमा फिरा के एन बोला, एन के किस मान के लिए मतलब क्या, एन का मान। बोला एन के किस मान के लिए दोनों श्रेणी आपस में, सॉरी एनवा पद दोनों का क्या होगा, बराबर। कहा वह एन का मान निकालिए जहां पर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इसका मतलब दोनों का टीएन आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। जब मान दोनों का बराबर तो दोनों का टीएन भी आपस में क्यों बराबर होगा। कहना सर बड़ी कम से ही बड़ी ज्यादा से है, भले शुरुआत इसका बड़ा है लेकिन इसका वृद्धि बहुत, शुरुआत भले कम है लेकिन इसका वृद्धि बहुत। तो कभी ऐसा समय आएगा कि एक पद पर दोनों आपस में क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसका लिखिए a1 का मान पहले कितना 63, d1 का मान 2, a2 का मान 3 और d2 का मान 7। माना कि एनवा पद, सॉरी एनवा पद दोनों का बराबर ना बोला, तो डायरेक्टली लिखिएगा प्रश्न से। कहां से, क्योंकि पहले ही बोल दिया। तो टीएन बराबर, दोनों का एनवा पद आपस में क्या होगा, बराबर। लेकिन पहलका के लिए बताइए a1 प्लस n माइनस 1 गुने d1, दूसरका के लिए a2 प्लस n माइनस 1 गुने, होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बोला एनवा पद दोनों का क्या होगा, समान। तो दोनों का टीएन समान हो गया इन पर, तो टीएन दोनों को बराबर कर दिए। अंतर केवल क्या है, a1 और d1 का। बताइए a1 का मान कितना है 63, n निकालना है, और d1 का मान 2, a2 का मान 3, n माइनस 1, लेकिन d2 घट गया तो 61 बचेगा, प्लस 2n, 7n, 3 माइनस घट के 4 बचेगा। हाँ कहा 63 में से 2 घटाइएगा तो प्लस माइनस में इधर आके 61 प्लस 4, प्लस में इधर आके जोड़िएगा तो 60, घटाइएगा तो 13 बचे एन का मान, मतलब 13वां पद दोनों का आपस में क्या होगा। बताइए है बनाने में कोई बड़का बात। मेन समझना क्या था आप लोग को कि एनमा, रुके ना जी, एनमा पद आपस में क्या है, बराबर, मतलब दोनों का टीएन आपस में क्या है, बस लिख लीजिए। 11 समझिएगा, कह रहा है 4 के कितने गुणज, गुणज वाला याद कर लीजिए, जिसका गुणज कहेगा उसको गुना करके लिख दीजिएगा। जैसे 4 का गुणज बोला तो 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, श्रेणी बन गया कि नहीं बन गया। 6 का रहेगा कितने गुना, तो 6, 12, 18, 24। 5 का रहेगा 5, 10, 15, 20। 7 का रहेगा 7, 14, 21। क्लियर हो, गुणज वाला गया, गुणज बोले क्लियर। उसके बाद बोला कितने गुणज 10 और 250 के बीच में, सॉरी गलती लिख दी है, बोला 4 के कितने गुणज, 4 के किससे, 10 और 250 के, बताइए। 4 का पहला गुणज 4, दूसरा 4 दूना अभी भी 10 से कम, तीसरा गुणज 4 तिया, बताइए 10 से ऊपर आ गया ना। 10 और 250 के बीच में पहला गुणज कौन आया, 12, तो 12, उसके बाद 16, 20 डॉट डॉट डॉट। अब लेना है 250 से पहले, तब ना 10 और 250 के बीच में होगा। तो बताइए कैसे जानेंगे कि 250 से पहले कौन होगा। तो जो लास्ट बोलेगा उसको 4 से डिवाइड, जिसका गुणज बोलेगा उससे डिवाइड कीजिए। 4 छक्का 24, कितना बचा 1, 10, 4 दूना कितना फाजिल बचा
तो जितना फाजुल बचेगा उसमें घटा दीजिएगा। 250 में 2 घटाइए, कितना बचेगा? लास्ट गुणज उस 4 का क्या होगा? क्या समझ में आया या नहीं आया? 5 का गुणज बोलेगा तो लास्ट वाला में 5 से भागा देंगे, जितना बचेगा उतना घटा के लास्ट गुणज हो जाएगा, नहीं बचेगा तो वही हो जाएगा। क्या समझ श्रेणी लिखने आया या नहीं आया? बोलबे नहीं करेगा। आपसे क्या बोला? 4 के कितने गुणज, ठीक है, 10 और 250 के, 10 और 250 के बीच में है। तो देखिए 10 से नीचे 2 गो था, 4 और 8 तो नहीं ना होगा, क्योंकि 10 से कम हो गया। 10 और 200 250 के बीच में नहीं ना हुआ। पहला गुणज कौन होगा? 12, उसके 12, 16, 18, सॉरी 20, 24 बढ़ते जाएगा। और अंतिम कौन होगा तो हमको पता नहीं है 250 है कि नहीं है, तो उसको पहले जिसका गुणज कहेगा उससे भागा दीजिएगा। अगर कट गया तो वही रहेगा, अब बच जाएगा तो जितना बचेगा वो घटाने पर आएगा, वो लास्ट उसका गुणज होगा। क्या कंप्लीट हुआ लास्ट गुणज? तो बताइए कितने गुणज है, मतलब ए ना निकालना है। बताइए ए का मान, डी का मान, एन का मान निकालना है, और अंतिम पद किसका? कितना? तो बताइए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने टी एन का मान 200, ए का मान एन निकालना है और डी का मान प्लस में इधर आके एन माइनस 1 गुने, बताइए घटाइएगा तो 236 होगा ना। एन माइनस 1 गुने भागा दीजिए, 4 5 20, 3 36, 4 नमा 59, एन माइनस 1 माइनस में इधर आके 59 प्लस 1 कितना? कितने गुणज होंगे?